देवी के साथ एपिसोड की शुरुआत होती है कि शौर्य की अनोखी के लिए भावनाएं हैं। तेज उसे शांत करता है और कहता है कि शौर्य द्वारा कहे गए सभी गुण शगुन के साथ भी मेल खा सकते हैं। देवी यह सुनकर खुश हो जाती है और मानती है कि शगुन और अनोखी के समान गुण हैं और इस तरह शौर्य अनोखी को शगुन के रूप में देखता है। उसे राहत मिलती है कि वह अब भी उसे पसंद करती है। कंचन शौर्य को चिढ़ा रही है लेकिन शौर्य उसकी भावनाओं को नकारता है। तेज ने अतीत के बारे में कहा और कहते हैं कि वे शगुन को वापस नहीं ले सकते। देवी कहती हैं कि बचपन से उन्होंने हमेशा वही दिया जो शौर्य चाहते थे और अब वही कर सकते हैं। वह कहती है कि वह समझ सकती है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। शौर्य ने अहीर और अनोखी के बारे में बताया। कंचन कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन वह देख सकती है कि उसके मन में क्या है। वह उसे छेड़ता है और शौर्य उसे भेज देता है। शौर्य उसकी भावनाओं पर भ्रमित है। गायत्री भी शान से कहती है कि शौर्य द्वारा बताए गए सभी गुण अनोखी के साथ मेल खाते हैं और कहते हैं कि शौर्य अभी भी उसे पसंद करता है। वह आस्था के शब्दों को याद करता है और कहता है कि वह यह जानता था। किटी को स्वीकार करने के साथ किटी और बेबो भी ठीक हैं। किटी बेबो को उसके गुप्त प्रशंसक और उसे पाने के लिए छोड़ देती है। अनमोल बेबो के कमरे में और बेबो पैनिक में बोलते हैं। किट्टी के वहां आने पर वह अनमोल को छुपाती है। वह पूछती है कि उसने खिड़की क्यों खोल रखी है लेकिन बेबो झूठ बोलती है कि वह घुटन महसूस कर रही थी। अनमोल को विदा करने के लिए वह किट्टी को जबरदस्ती रसोई में भेजती है। अहीर पुलिस स्टेशन में होता है जब उसका दोस्त अहीर को छेड़ता है। वह एक रिंग सेट दिखाता है जो उसने अपने वाहन में पाया था। स्टेशन में हर कोई उसे चिढ़ाता है जबकि अहीर अनोखी को याद करता है। वह बत्ती को डांटता है जिसने इसे शुरू किया था। कॉलेज में एक छात्र अपने विचार को शौर्य को दे रहा है जब शौर्य अनूठा को वहां आता है। वह खो गया है। अनोखी भी उसकी तरफ देखती है। शौर्य तुरंत पलट जाता है। वे दोनों एक आंख बंद करते हैं। शौर्य छात्र को पीपीटी लाने के लिए कहता है। कंचन कहती है कि उसे पीपीटी देखना पसंद नहीं है। शौर्य उसका स्वागत करता है और कंचन कहती है कि वह दूसरे कॉलेज से अलग होने के लिए सबसे अच्छा विचार चुनती है। हालांकि वह कहती है कि वह यहाँ मुख्य रूप से अपने प्यार को देखने आई थी। जब प्रत्येक छात्र अपना विचार देता है तो शौर्य रुक जाता है। अनोखी के वहां आने पर कंचन इसकी चर्चा शौर्य से करती है। वह टीम रस के रूप में अपना रीमा और जेनी का परिचय देती है। वह कहती हैं कि उन्होंने पाया कि पिछले वर्षों में यह हमेशा विदेशी आधारित थीम थी। वह उनसे पूछती है कि इस बार वे भारतीय विषय के लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे और मेरी मिट्टी, वह इसके बारे में बताती है और कंचन तुरंत प्रभावित हो जाती है। उसने अनोखी टीम का विचार चुना। शौर्य त्योहार और अनोखी के फोन की घंटी के बारे में बता रहा है। वह इसे अहीर मानती है और माफी मांगते हुए इसे उठाती है। दोनों एक आंख बंद करते हैं। शौर्य छात्र को पीपीटी लाने के लिए कहता है। कंचन कहती है कि उसे पीपीटी देखना पसंद नहीं है। शौर्य उसका स्वागत करता है और कंचन कहती है कि वह दूसरे कॉलेज से अलग होने के लिए सबसे अच्छा विचार चुनती है। हालांकि वह कहती है कि वह यहाँ मुख्य रूप से अपने प्यार को देखने आई थी। जब प्रत्येक छात्र अपना विचार देता है तो शौर्य रुक जाता है। अनोखी के वहां आने पर कंचन इसकी चर्चा शौर्य से करती है। वह टीम रस के रूप में अपना रीमा और जेनी का परिचय देती है। वह कहती हैं कि उन्होंने पाया कि पिछले वर्षों में यह हमेशा विदेशी आधारित थीम थी। वह उनसे पूछती है कि इस बार वे भारतीय विषय के लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे और मेरी मिट्टी, वह इसके बारे में बताती है और कंचन तुरंत प्रभावित हो जाती है। उसने अनोखी टीम का विचार चुना। शौर्य त्योहार और अनोखी के फोन की घंटी के बारे में बता रहा है। वह इसे अहीर मानती है और माफी मांगते हुए आरो लेती है।
देवी के साथ एपिसोड की शुरुआत होती है कि शौर्य की अनोखी के लिए भावनाएं हैं। तेज उसे शांत करता है और कहता है कि शौर्य द्वारा कहे गए सभी गुण शगुन के साथ भी मेल